को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम, धाम, लीला, रूप। जो नाम, रूप, लीला, धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो, जो हो, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, मूर्ख, कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि संत बार बार हमें भगवान का नाम जपने के लिए ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है। नाम हमारे मन को भगवान से जोड़ने के लिए सबसे सरल साधन है। संतों ने कहा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपके अंदर भगवान का नाम चल रहा है तो आप भगवान से जुड़े हुए हैं। आज इसी बात को 3 हिस्सों में समझेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी का ये प्रवचन और आगे आपको इसको सरल भाषा में समझाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो, भुज उठाई कहों तेरे, नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं, जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार, दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था,
तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते हैं, अभागी है। श्री प्रेमानंद महाराज जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम को अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा माना। उनके जीवन में बहुत दुख आए, लेकिन राम नाम का आश्रय लेने के बाद उनके जीवन में बदलाव आने लग गए। संत कहते हैं कि हमारा जीवन भी चाहे कितना ही परेशानियों से भरा हो, अगर हम भगवान के नाम को पकड़ लेते हैं तो मन को धीरे धीरे शांति मिलने लगती है। जब भी मन परेशान हो, बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। नाम लेते समय कोशिश करें कि सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि मन से भी भगवान को याद करें। यही नाम धीरे धीरे हमारे दुखों के बीच हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं। वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं। नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं। वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पहचानते नहीं कौन होगा। हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं और अपनी वार्ता कर रहे हैं। साधु हर समय सावधान, सो साधु नहीं साधु का आएगा। सेवा सुमिरन सावधान, इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो। पक्का समझ लो, हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें। सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है। हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं। तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करो। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्थ जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है। एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है। भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी।
और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में ना आते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास हो अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात जैसे वो कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। हम सोचते हैं कि अकेले कमरे में बैठ जाना ही एकांत होता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि सच्चा एकांत जगह का नहीं, मन का होता है। अगर हम अकेले बैठे हैं लेकिन मन संसार की बातों में लगा है तो वह एकांत नहीं है। और अगर हम अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान का ही नाम चल रहा है तो वही सच्चा एकांत है। इसलिए भगवान को याद करने के लिए किसी खास जगह का इंतजार मत कीजिए, जहां है वहीं भगवान का नाम लीजिए। काम करते हुए, चलते हुए नाम चले, और खाली समय मिले तो कुछ देर शांत होकर भगवान का चिंतन करें। भगवान के चिंतन में लगा हुआ मन ही सच्चे एकांत में माना जाता है। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं नहीं, आंतरिक एकांत में। अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत का। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती। नाम जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है, यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया। देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं त्यागी हूं, अहंकार। मैं अमुक देश का, अमुक भाषा का ज्ञान, अमुक धर्म का ज्ञान, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक कुल आदि आदि, अहंकार। प्रकृति के स्वभाव में हर्ष और विषाद, स्तुति और निंदा, मान और अपमान, ज्ञान और अज्ञान, इस सब अहंकार के कारण ही भोगने पड़े। अहंकार। प्रकृति से परे जो परमात्मा है तब तक आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते जब तक अहंकार है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, परमात्मा के और तुम्हारी दृष्टि के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है वो अहंकार। जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो। दर्शन पाने की बात जाने दो। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की ओर जाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट में से एक है अहंकार। हमें अपने धन का, अपने रूप का, अपने ज्ञान का, अपने परिवार का या अपने सम्मान का अहंकार हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव आने लगता है, मैं ही सब कुछ हूं। यही अहंकार हमें भगवान से दूर करता है।
इसलिए भजन के साथ साथ अपने अंदर के मैं को भी कम करना जरूरी है। हर काम के बाद यह भाव रखें कि जो कुछ मिला है भगवान की कृपा से मिला है। जब अहंकार कम होता है तब भगवान का नाम हृदय में ज्यादा गहराई से उतरता है। इसलिए नाम जप करिए, भगवान को याद करिए और अपने मन को विनम्र रखिए। तो आज की बात याद रखें, नाम हमारा सहारा है, भगवान का चिंतन हमारा सच्चा एकांत है और अहंकार को छोड़ना हमारी साधना है। बस भगवान का नाम लेते रहिए और मन को उनके चरणों में लगाते रहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप हमें राधे राधे या अपना कोई भी सुझाव लिख सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।